सुमित्रा देवी एक बुजुर्ग महिला थी जिनकी दुनिया उनकी इकलौती बेटी नेहा थी। जब नेहा की शादी रमेश से हुई तो सुमित्रा देवी ने सोचा था कि उनकी बेटी सुखी रहेगी। लेकिन शादी के कुछ ही सालों में नेहा से संपर्क कम होता गया। हर बार जब सुमित्रा देवी अपनी बेटी से मिलने की बात करती तो बहाने बन जाते। एक दिन अचानक सुमित्रा देवी ने तय किया कि वह बिना किसी को बताए अपनी बेटी से मिलने जाएंगी। अपनी कमजोर टांगों और कांपते हाथों के साथ उन्होंने बस पकड़ी और उस शहर की ओर चल पड़ी जहां उनकी बेटी रहती थी। जब सुमित्रा देवी ने नेहा के घर का दरवाजा खटखटाया तो काफी देर बाद दरवाजा खुला। सामने नेहा खड़ी थी, लेकिन उसकी हालत देखकर सुमित्रा देवी का दिल कांप उठा। नेहा की आंखों में नमी थी, चेहरे पर उदासी और शरीर पर कई चोटों के निशान थे। कपड़े पुराने और फटे हुए थे और उसने साड़ी का पल्लू सिर पर रख रखा था, मानो कुछ छुपा रही हो। मां, नेहा की आंखों से आंसू छलक पड़े और वह उनसे लिपट गई। बेटी, ये क्या हाल बना रखा है तूने? क्या हुआ? सुमित्रा देवी ने कांपती आवाज में पूछा। नेहा ने इधर उधर देखा, मानो किसी से डर रही हो, और धीरे से बोली, मां, आप यहां क्यों आई? अगर रमेश देख लेगा तो बहुत गुस्सा करेगा। सुमित्रा देवी अंदर आई और चारों ओर नजर दौड़ाई। घर बिखरा हुआ था, बर्तन मैले पड़े थे और माहौल अजीब सा था। तभी रमेश अंदर आया, नशे में लड़खड़ाता हुआ। उसने जैसे ही सुमित्रा देवी को देखा, उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। क्यों आई हो यहां? तुम्हारी बेटी बहुत खुश है मेरे साथ, उसने तंज कसते हुए कहा। खुश? सुमित्रा देवी ने रोते हुए कहा। मैं देख रही हूं उसकी खुशी, उसकी सूजी हुई आंखें, शरीर पर चोट के निशान। ये सब क्या है? नेहा डरते डरते बोली, मां, मैं मजबूर हूं। रमेश रोज शराब पीकर मुझ पर हाथ उठाता है। मैं कहीं नहीं जा सकती। मैंने कई बार सोचा कि आपको बता दूं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती, रमेश ने उसे घूरते हुए देखा और गुस्से में बड़बड़ाने लगा। अब अगर तुमने कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा। सुमित्रा देवी ये सब देखकर खुद को रोक नहीं पाई। वह नेहा का हाथ पकड़कर बोली, चल मेरे साथ चल। नहीं मां, मैं कहां जाऊंगी? मेरे पास कुछ नहीं है। तेरे पास मैं हूं बेटी, सुमित्रा देवी ने दृढ़ आवाज में कहा। रमेश ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, अगर इसे ले गई तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन इस बार सुमित्रा देवी चुप नहीं रहीं। उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया। थोड़ी देर में पुलिस आई और रमेश को गिरफ्तार कर लिया। नेहा कांप रही थी, लेकिन उसकी मां ने उसे गले से लगा लिया। नेहा को मां के घर आए कुछ दिन हो गए थे। धीरे धीरे वह फिर से मुस्कुराने लगी थी। एक दिन उसने मां का हाथ पकड़कर कहा, मां, आपने मुझे नया जीवन दिया। अगर उस दिन आप ना आती तो शायद मैं कभी हिम्मत नहीं जुटा पाती। सुमित्रा देवी ने उसे प्यार से देखा और कहा, बेटी, मां की ममता कभी हार नहीं सकती। इस तरह नेहा ने अपनी जिंदगी को फिर से एक नई शुरुआत दी। लेकिन उन अंधेरे दिनों की यादें हमेशा उसके दिल में एक दर्द बनकर रह गईं।